नमस्कार दोस्तों। आज हम कनकधारा स्तोत्र के बारे में जानेंगे। ये हमें बहुत ही फल देने वाला स्तोत्र है। हम सभी जीवन में आर्थिक तंगी को लेकर बेहद परेशान रहते हैं। धन प्राप्ति के लिए हर संभव उपाय करना चाहते हैं। धन प्राप्ति और धन संचय के लिए पुराणों में वर्णित कनकधारा यंत्र और स्तोत्र चमत्कारी रूप से लाभ प्रदान करते हैं। इस यंत्र की विशेषता ये भी है कि यह किसी भी प्रकार की विशेष माला, जाप, पूजन विधि विधान की मांग नहीं करता, बल्कि सिर्फ दिन में एक बार इसको पढ़ना ही प्राप्त है। साथ ही प्रतिदिन इसके सामने दीपक और अगरबत्ती लगाना आवश्यक है। अगर किसी दिन ये भी भूल जाएं तो बाधा नहीं आती, क्योंकि ये एक सिद्ध मंत्र होने के कारण चैतन्य माना जाता है। ये किसी भी तंत्र मंत्र संबंधी सामग्री की दुकान पर आसानी से उपलब्ध है। माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए जितने भी यंत्र हैं, उनमें से कनकधारा यंत्र तथा स्तोत्र सबसे ज़्यादा प्रभावशाली और फलदायी है। कनकधारा स्तोत्र देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला मंत्र है। कहते हैं इसका पाठ करने से व्यक्ति को धन धान्य की कमी नहीं रहती है। देवी लक्ष्मी कनकधारा स्तोत्र का नियमित और हर शुक्रवार को पाठ करने वाले को धनवान बना देती है। दरअसल ये देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला स्तोत्र है, जिसकी रचना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। एक बार शंकराचार्य भिक्षा मांगने के लिए घूमते घूमते एक ब्राह्मण के घर पहुंचे। इतने तेजस्वी अतिथि को देखकर संकोच के मारे उस ब्राह्मण की पत्नी लज्जित हो गई। उसके पास भिक्षा देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसे अपनी स्थिति पर रोना आ गया। नम आंखों के साथ उसने घर में रखे कुछ आंवले लिए और सूखे आंवले तपस्वी को भिक्षा में दे दिए। शंकराचार्य को उनकी दशा देखकर बहुत तरस आ गया। उन्होंने तुरंत ही ऐश्वर्यदायक दशविध लक्ष्मी देवी देने वाली अध्यात्री करुणामयी नारायण पत्नी महालक्ष्मी को संबोधित करते हुए इस स्तोत्र की रचना की। इस स्तोत्र का पाठ करने से वहाँ सोने की वर्षा होने लगी। इससे इस स्तोत्र का नाम कनकधारा स्तोत्र हुआ। कनक का मतलब है सोना और वर्षा के समान सोना बरसना ही इस स्तोत्र श्री कनकधारा स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्री कनकधारा स्तोत्र का पाठ। इसके श्रद्धापूर्वक पाठ अनुष्ठान से ऋण मुक्ति और लक्ष्मी प्राप्ति होती है। जैसे भरमरी अधखिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु के का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ती रहती है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, सब मंगलों की देवी भगवती महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलदायक हो। जैसे भरमरी कमल पर मंडराती है, उसी प्रकार मूर्शत्रु श्री हरि के मुख की तरफ बार बार प्रेम से जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है। वह समुंदर कन्या लक्ष्मी की मनोहर दृष्टि माला मुझे धन प्रदान करे। जो सब देवताओं के अधिपति इंद्र के पद को वैभव विलास देने में समर्थ है, मुरारी श्री हरि को भी अधिक आनंद देती है तथा जो नीलकमल के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अधखुले नयनों की दृष्टि मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी का नेत्र हमें ऐश्वर्य देने वाला है हो, उसकी पुतली और बरौनिया अनंग के विषीभूत हो, अधखुले नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती है। जो भगवान मधुसूदन को कौस्तुभ मणि मंडित वक्षस्थल में इंद्र नीलमयी हारावली से सुशोभित होती है तथा उनके भी मन में काम का संचार करने वाली है, वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्षमाला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के समान श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृंगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीयता मूर्ति पर मुझे कल्याण प्रदान करे। समुंदर कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोन्मिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगल में भगवान मधुसूदन के हृदय में
प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझे पर पड़ें। भगवान नारायण की प्रियसी लक्ष्मी श्री नेत्र रूपी मेघ, दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े हुए मुझ दीन रूपी चातक पोत पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर उनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पदा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमती दृष्टि मुझे मनोवांछी पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता के रूप में स्थित होती है, पालन लीला करते समय भगवान गरुड़ ध्वज की सुंदरी पत्नी लक्ष्मी के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी तथा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती के रूप में अवस्थित होती है। हे उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। माता, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में मैं आपको प्रणाम करती हूँ। रमणीय गुणों की सिंधु रूप रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूप लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम प्रिय पुष्टि को मेरा नमस्कार है। कमल वंदना कमला को नमस्कार है। श्री सिंधु संभूता श्री देवी को भी नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को मेरा नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को मेरा नमस्कार है। कमल दर्श नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में की हुई वंदना संपत्ति प्रदान करने वाली, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली, साम्राज्य देने में समर्थ तथा सारे पापों को हर लेने वाली के लिए स्वरथा उद्धत है। वह सदा मुझे अवलंबन करे। मुझे आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए ही की हुई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि के हृदयेश्वरी उन्हीं लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। भगवती हरिप्रिय, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में लीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र, गंध और माला आदि से शोभा पा रही हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो। दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्रीअंगों का अभिषेक संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जग जननी लक्ष्मी को मैं प्रातः काल प्रणाम करती हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामनी कमले, मैं दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ। एतव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरल तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो लोग इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेत्रीय स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वह इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत शोभाशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं।